हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो स्पीडी बुक का करंट अफेयर स्टार्ट किया है, उस बुक में 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज दिए गए हैं। उसी एमसीक्यूज को हम लोग देख रहे हैं। उस क्रम में आज जो हमारा वीडियो है वो है पार्ट 5। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को स्थान मिला है 86वां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे 42वें उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है सीपी मोहंती को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीपी मोहंती। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। तो यह किसको मिला है? राजेंद्र कुमार भंडारी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र कुमार भंडारी को। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यह कौन बना है? यह बना है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है। तो टोटल 119 लोगों को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 119। नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का जो मुख्य विषय है वो है कोविड-19 योद्धा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। तो यह दिया है उत्तर प्रदेश की झांकी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया है। तो यह कौन से देश को मिला है? यह मिला है पाकिस्तान को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा किया है। तो संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए भारत को $1.5 लाख मदद करने की घोषणा किया है। मतलब भारत करेगा संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट है हमारा कि संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश में अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी। तो ये होगा 7.7% का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार जो है वो कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है। तो यह है 11%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि जर्मन बाज के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है। तो इसमें भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वें स्थान पर। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो यह लगाया गया है 7.3%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा कि जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो यह किसको किया गया है? शिंजो आबे को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिंजो आबे। नेक्स्ट हमारा कि स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह स्पेन और फ्रांस ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो यह 40 को दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। तो यह किया है तारक शाह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारक शाह। नेक्स्ट हमारा ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है। तो 32 बच्चों को चयनित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 32। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है। तो पंख योजना को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की फ्रेंचाइज टीम जो है वो राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है।
तो यह किसको किया है? कुमार संगकारा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार संगकारा। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान किया है? तो यह किनको किया है? रंजन गोगोई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस देश ने UAE के मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोला है? तो यह खोला है इजराइल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 2 करोड़ रुपए का लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हमारा कि जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जयंत खोबरागडे को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रोजगंज में एक सड़क का नामकरण किया गया है? तो किस बॉलीवुड के अभिनेता के नाम पर? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो यह DRDO ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, DRDO। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा किया है? तो यह उत्तराखंड सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह 3 किया है। तो 3 हवाई अड्डों के विकास के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो बागवानी विकास मिशन घोषणा करने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस ट्रेन का नाम जो है वो बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो ये हावड़ा कालका मेल का कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हावड़ा कालका मेल। नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो यह रूस ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। नेक्स्ट हमारा कि किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह मिला है BHEL को, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दिया है? तो यह उज्बेकिस्तान को दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है? तो यह 850 मेगावाट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 850 मेगावाट। नेक्स्ट हमारा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट हमारा कि गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने का घोषणा किया है? तो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन कोविडशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं? यह किसको किया है? भूटान को किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। नेक्स्ट हमारा कि गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बनी है? तो उनका नाम है भावना कंठ। नेक्स्ट हमारा कि किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा किया है? तो यह कौन से किया है? मलेशिया की सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है? तो पराक्रम दिवस के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पराक्रम दिवस। नेक्स्ट हमारा कि फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? तो यह 14 सालों बाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 साल। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दिया है? तो यह ब्रिटेन ने लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? तो 2 हार्बर क्रेन की आपूर्ति किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2।
नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? तो यह अमेरिका दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने के घोषणा के बाद किस देश ने इस संधि से वापसी की घोषणा की है? तो यह किया है रूस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रसिया। नेक्स्ट है हमारा अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है माला अडीगा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माला अडीगा। नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? तो यह किए हैं सौरभ चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ चौधरी। नेक्स्ट हमारा कि दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह किया है संदीप अग्रवाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संदीप अग्रवाल। नेक्स्ट हमारा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो 2.3% की दर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक नए प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? तो ये किया है क्यूबा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। नेक्स्ट हमारा कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा है? तो वो रहा है मॉस्को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? तो यह नई पर्यटन नीति लागू करने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस देश के चीन ने झियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह अमेरिका लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। नेक्स्ट हमारा कि आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मापदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉस बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 2 करोड़ रुपए का लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 करोड़। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया है? तो यह किया है वाशिंगटन डीसी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट हमारा कि भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगाया है गोवा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। नेक्स्ट हमारा कि अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? तो अभी तक कोई भी नहीं हटाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा कि गोवा में आयोजित होने वाले 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस यानी कि फोकस देश के तौर पर चुना गया है? तो यह बांग्लादेश को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा कि दुर्लभ धातु वैनिडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो यह कौन किया है? यह किया है नासा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नासा। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है? तो यह कर दिया है महाराष्ट्र में एक बैंक था, बसंत दाता नगरी सहकारी बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA के निदेशक नियुक्त किया है? तो यह किया है विलियम बंस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बंस। नेक्स्ट हमारा कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो अभी वर्तमान में 10.3% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो उन्होंने जोसेफ बिकान की बराबरी किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ बिकान। नेक्स्ट हमारा कि किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है? तो यह किया है जापान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो यह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य जो है वो तीसरा राज्य बन गया है? तो तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं?
तो यह किस पे से हटाया है? ताइवान पे से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो यह बने हैं रोहित शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट हमारा कि किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो यह किया है पाकिस्तान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा कि ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है एलन मस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाएं को मंजूरी दिया है? तो ये 8 जल विद्युत परियोजनाएं की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह लगाया है 7.7%। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दिया है 28,400 करोड़ रुपए की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पे भारत का कितने सालों का कार्यकाल जो है वो 4 जनवरी 2021 को समाप्त हो जाएगा? तो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 सालों के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है नैन्सी पेलोसी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौतों का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू किया है? तो यह किसने किया है? यह किया ईरान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो यह संभाले मेजर जनरल गौतम चौहान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर जनरल गौतम चौहान। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान किया है? तो यह किसने किया है? जापान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो मृत्युदंड को समाप्त करने वाला जो देश है वो है कजाकिस्तान। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? तो यह कौन से राज्य ने किया है? यह किया था केरल सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट हमारा कि कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है? तो यह जर्मनी लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का किस देश का दौरा टल गया? तो ये पहले का क्वेश्चन है, वो भारत आने वाले थे जो कैंसिल हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि द क्रॉनिकल ऑफ फिलोंथ्रॉफी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? तो ये दिए है जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के पहले सीईओ थे। अब अमेजॉन के जो सीईओ भी हैं वो चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा कि आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो यह बजाज फाइनेंस लिमिटेड पे लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? तो यह कहाँ किया है? शिलोंग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिलोंग। नेक्स्ट हमारा कि भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया अलेक्जेंडर एलिस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो यह मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खंडवा मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट हमारा कि कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया था? तो वो ब्रिटेन में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है? तो यह किस सरकार ने किया है? राजस्थान सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो यह अमेरिका ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक
तमिल अकेडमी की स्थापना करेगा? तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश के प्रतिष्ठित गायक मेरी मॉडसन का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो वह किस देश के गायक थे? इंग्लैंड के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। नेक्स्ट हमारा कि रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किरायों में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो यह किनके लिए? खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो यह नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा तैनात किया है? तो यह किस देश के द्वारा किया गया है? यह किया गया है चीन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।